रीड की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार है और हमारे इस चैनल सुगम संस्कृत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो कारक प्रकरण क्लास चल रही है उसके अंतर्गत हम तृतीया विभक्ति को शुरू किया है। इसमें हमारे इससे पहले वाली क्लास में हमने तृतीया विभक्ति के साधकतमम कर्णम और सहयुक्ते अप्रधाने सूत्रों को विस्तार से वर्णन किया है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, उसकी लिंक आपको यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज की इस क्लास में हम तृतीया विभक्ति को ही कवर करने जा रहे हैं। इसमें कुछ सूत्रों को हम समझेंगे। सबसे पहले इसमें तीसरे नंबर का सूत्र है येनांग विकारः। येनांग विकारः। तो देखिए, इसको समझने से पहले कोई व्यक्ति है, उसके कोई विकृत अंग हैं, तो उस अंग के कारण अगर उसमें वो विकृति दिखाई देती है तो जिस अंग के कारण वह विकृति दिखाई दे रही है उस अंग में तृतीया विभक्ति आएगी। तो इसको हम देखिए थोड़ा शब्दों को लिखेंगे जिससे अपने को क्या याद अच्छे से हो जाता है। तो लिखिए, जिस विकृत अंग के द्वारा या इसको कारण भी बोल सकते हैं, जिस विकृत अंग के कारण या द्वारा संपूर्ण शरीर में विकृति दिखाई देती हैं तो उस विकृत अंग में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती हैं। जिस विकृत अंग के द्वारा पूरे शरीर में कुछ विकृति दिखाई दे तो वो जो विकृत अंग हैं उसी में तृतीया विभक्ति आएगी। तो इसको अपन उदाहरण से समझेंगे, जैसे अक्षणा काणः या नेत्रेण काणः। अक्षणा या नेत्रेण एक ही होता है, अक्षणा काणः कहें या नेत्रेण काणः कहें। पादेन खंजः, शीर्षा शीर्षा खलवाटः, कर्णेन बधिरः। अब देखिए, मैंने आपके सामने 4-5 उदाहरण लिख दिए हैं। तो उसमें जो जो अंग हैं उसमें तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है। तो जिस विकृत अंग के द्वारा संपूर्ण शरीर में विकृति दिखाई देती है, तो कैसे देती है? अगर कोई व्यक्ति काणा है तो अपन ऐसे थोड़े कहेंगे कि वो देखो उसकी आंखों से वो काणा है, नहीं कहेंगे ना। हम कहेंगे देखो वो काणा व्यक्ति है। या अगर कोई लंगड़ा है तो देखो पैरों से लंगड़ा है, ऐसे नहीं बोलते हम सीधा बोल देते हैं वह लंगड़ा है। अगर किसी के सिर में बाल नहीं है तो हम उसको गंजा बोल देंगे, देखिए वह गंजा है। हम उसका जो अंग विशेष है उसका नाम नहीं लेते हैं। अगर कानों से बहरा है तो अपन ऐसे नहीं बोलेंगे कि वह व्यक्ति कानों से बहरा है,
अपन सीधा बोल देंगे कि वह बहरा है। लेकिन ये सूत्र क्या कहता है कि कोई विकृत अंग है तो उस विकृत अंग के द्वारा अगर संपूर्ण शरीर में कोई विकृति दिखाई देती है तो जो विकृत अंग है उसमें तृतीया विभक्ति आएगी। अब अक्षणा काणः, काणा है तो किससे है? आंखों से, तो अक्षणा में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर बोल देते हैं आंखों को अपन नेत्र भी बोलते हैं, तो वह व्यक्ति काणा है, किससे काणा है? आंखों से, तो नेत्रेण, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कोई व्यक्ति लंगड़ा है, खंज का मतलब लंगड़ा है, तो कहां से लंगड़ा है? पैरों से, तो पैरों में तृतीया विभक्ति आएगी। इसी प्रकार कोई गंजा है तो कहां से गंजा है? सिर से गंजा है, तो सिरसा में तृतीया विभक्ति आएगी। कोई बहरा व्यक्ति है तो कहां से बहरा है? कानों से बहरा है, तो कानों में तृतीया विभक्ति आएगी। तो इस सूत्र का अर्थ यही है कि अगर कोई विकृत अंग है और उस विकृत अंग से उसके संपूर्ण शरीर में विकृति दिखाई देती है तो उस विकृत अंग में ही तृतीया विभक्ति आएगी। ये आपके एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं उदाहरण, और विभक्तियां चेंज हो जाती है, तो हमें ये विभक्ति इस सूत्र के माध्यम से याद रखनी है। इसी प्रकार एक और सूत्र देखते हैं, देखिए, इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे, तो किसी लक्षण या चिन्ह के द्वारा, किसी व्यक्ति में कोई लक्षण दिख रहा है या कोई चिन्ह दिख रहा है तो उसको देखकर उसकी पहचान होती है। कोई लक्षण या चिन्ह देखकर जिस व्यक्ति की पहचान होती है तो उस लक्षण या चिन्ह में तृतीया विभक्ति आएगी। तो देखिए इसको भी अपन लिखेंगे, किसी लक्षण या चिन्ह से किसी व्यक्ति की पहचान होती है तो उस लक्षण या चिन्ह में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। किसी लक्षण या चिन्ह से किसी व्यक्ति की पहचान होती है तो उस लक्षण या चिन्ह में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे इसको भी अपन उदाहरण से समझेंगे, जटाभिः तापसः। अब कोई व्यक्ति है, उसको बड़ी बड़ी जटाएं हैं, पूरा बांधा हुआ है, तो अपन उसको देखते ही पहचान जाएंगे ये कोई तपस्वी है या साधु है। तो उसकी पहचान किससे हुई? जटाओं से हुई, तो जटाभिः तृतीया विभक्ति आई। इसी प्रकार वेशेन छात्रः। अब कोई बच्चा है, लड़का है, तो उसने कोई यूनिफॉर्म पहन रखी है, ड्रेस पहन रखी है, एक अलग ही कोड, तो उस ड्रेस को देख के अपन पहचान जाएंगे कि ये तो कोई स्टूडेंट है या विद्यार्थी है। तो वेश में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो क्या समझ में आया? किसी लक्षण या चिन्ह से किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है तो उस लक्षण या चिन्ह में तृतीया विभक्ति आएगी। अब यहाँ पे तपस्वी की पहचान जटाओं से की जाती है, तो जटा जो कि बहुवचन होती है, जटा कभी एक तो होती नहीं है, तो जटाभिः तापसः। कोई बच्चे हैं,
स्कूल जा रहे हैं और अपन देख रहे हैं ड्रेस पहन रखी हैं, तो अपन सीधा देखते कह देंगे कि स्कूल के बच्चे हैं। तो वेशन यानी वेशभूषा देख करके छात्र को पहचानना, तो वेश में तृतीया विभक्ति आएगी। तो इसी प्रकार देखिए ये जो येनांग विकार और इत्थम्भूत लक्षण, इसमें कुछ डिफरेंट है। कई बार क्या होता है कि देखिए लक्षण और चिन्ह इसमें भी कहा जा रहा है और इसमें विकृत अंग कहा जा रहा है, तो इन दोनों सूत्रों से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कई बार। येनांग विकार में अगर अक्षणा काण दे दिया जाएगा तो उसके काणे होने की पहचान अक्षणा है, तो कई बार बच्चे इसमें ये सूत्र लगा देते हैं इत्थम्भूत लक्षण है, यानी इनको लक्षण मान लेते हैं। ये कंफ्यूजन हमको नहीं करनी है, इसलिए मैं आपको ये जैसे जिस तरह से जो सेम सूत्र होते हैं उनको एक साथ इसीलिए पढ़ा रही हूँ कि आपका यहीं के यहीं डाउट क्लियर भी हो जाए। तो इस येनांग विकार में किसी अंग में विकृति होगी और उसके संपूर्ण शरीर को उससे विकृति दिखाई देती है, तो वहां पे उस अंग में तृतीया विभक्ति आएगी। और यहाँ पे तपस्वी का जो लक्षण और चिन्ह है, छात्र का जो लक्षण और चिन्ह है, तो उस चिन्ह या लक्षण में तृतीया विभक्ति आएगी। आई होप आपको आज के ये दोनों सूत्र समझ में आ गए होंगे। अगर इससे संबंधित कुछ भी डाउट्स आपको हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसका समाधान करेंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी कर दीजिए। और ये जितने भी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके ये क्लियर होते जाएंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद।